जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं अनुपात और समानुपात का क्लास नंबर 3। इससे पहले 2 क्लास आपके हो चुके हैं, नहीं देखे हैं आप अगर तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप दोनों क्लास अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से। बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया गया है, तो ज़रूर उन दोनों क्लासेस को देखिएगा। और इस क्लास को भी आपको पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंतिम तक देखना है, तभी हर एक कॉन्सेप्ट और बेहतरीन सवालों को करने का तरीका आपको पता चल पाएगा, है ना। चलिए सवालों से ही शुरू करेंगे। यहाँ पर पहला सवाल क्या दिया गया दोस्तों, कह रहा है 12, x और 48 ये 3 संख्या हैं, एक क्रमागत अनुपात में है ना। ये तीनों की तीनों अनुपात समानुपात के रूप में दी गई हैं आपको। तो कह रहा है कि x की वैल्यू बताइए क्या होगा। यहाँ पर देखिए, जब भी 3 चीज़ें दी जाती है ना, ऐसा एक सवाल हम पिछले क्लास में करवाए थे, क्लास नंबर 2 में। अगर आप देखे होंगे तो इस सवाल को कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, है ना। देखिए, तो यहाँ पर जब भी 3 चीज़ें दी जाती हैं दोस्तों, तो अनुपात और समानुपात हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। 3 चीज़ें दी गई हैं, तो पहले तो 12 और x के बीच में हम लोग अनुपात बना देंगे, तो कितना हो जाएगा 12 अनुपात x। अब आपको समानुपात लिखना है ना, यानी प्रपोर्शन। अब यहाँ पर 2 संख्याएं तो बची नहीं है अनुपात बनाने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से इस x को ले लेंगे, यानी बीच वाला संख्या को हम लोग 2 बार ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा x, और इसके साथ 48 का रेशियो बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब आगे सुनिए, इसका तो आप लोग जानते हैं कैसे ही करते हैं। यहाँ पर अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लाई। तो x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और इक्वल टू 12 का 48 के साथ, यानी 12 गुणे 48 ऐसा कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप इसको तोड़ भी सकते हैं ना। चलिए इसको तोड़ के ही लिख देते हैं, डायरेक्ट करते हैं। 12 को अपन लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 3, और इस 48 को लिख सकते हैं 16 गुणे 3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल। इधर से अगर आप स्क्वायर हटाएंगे, इसको हटाएंगे, तो उधर जाके क्या लगेगा, आपका स्क्वायर रूट लग जाएगा, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 16 का स्क्वायर रूट होता है आपका 4, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, यानी पेयर में है, तो पेयर से 1 बाहर आ जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। आपका कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 24। यानी कि x की जो वैल्यू है यहाँ पर वो कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब रहा। तो उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। एक सवाल ऐसा हम आपको और अभी देंगे, जिसका आपको कमेंट में बताना है उत्तर की क्या आने वाला है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि जब भी 3 चीज़ें दी जाती हैं आपको, है ना, और वो कह रहा हो कि अनुपात में है, क्रमागत अनुपात में है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं, A है, B है और C है दोस्तों। तो जो बीच वाला होता है, अगर ये तीनों क्रमागत अनुपात में है, तो जो बीच वाला होता है यानी इसको हम लोग मध्यानुपाती बोलते हैं, या फिर मीन प्रपोर्शन बोलते हैं, क्योंकि बीच में है तो इसको मीन प्रपोर्शन बोला जाता है। तो जो मीन प्रपोर्शन की वैल्यू होती है वो डायरेक्ट आपको निकाल के दे दिया जाता है, कैसे, इस फॉर्मूले द्वारा। तो जो b की वैल्यू होगी वो √a/c होगा, है ना, a/c होगा। तो इसको भी लगाकर आप यहाँ पर निकाल सकते थे। फिलहाल वही चीज़ हम यहाँ पर किए हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में हम आपको बताएं कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, है ना। क्लियर हो गई होगी बात। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों ये जो सवाल है, दूसरा सवाल वैसा ही सवाल है, पहले सवाल जैसा ही। इसका जो आंसर है वो आप लोग को कमेंट में बताना है। इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे सवाल में। यहाँ पर देखिएगा, तीसरा सवाल ये रहा दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आपके रेलवे हो गया, SSC हो गया, ऐसे कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के सवाल दिए जाते हैं आपको। खासकर रेलवे में ऐसे सवाल दिए जाते हैं, क्योंकि ये जो सवाल हैं ये बहुत आसान होते हैं, सरल होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं ये सवाल, है ना। तो ये रेलवे में आपके दिए जाते हैं सवाल, और प्रीवियस ईयर का ही सवाल है ये, रेलवे के अंदर पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि 350 रुपये को 1, 7, 8 और 9 के अनुपात में विभाजित करना है ना। इस 350 को 1, 7, 8 और 9 के रेशियो में बांटना है। जैसे 4 लोग हैं, 4 लोग अगर हैं तो उनको इस 350 रुपये को 1, 7, 8 और 9 के हिस्सेदारी में बांट देना है। तब उनको कितना कितना रुपए मिलेगा वो आपको यहाँ पर निकाल के बताना है, ठीक है। देखिएगा, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि यहाँ पर आपको जो रेशियो में टोटल कितना दिख रहा है, तो रेशियो में टोटल कितना दिख रहा है, 7 1 8, 8 8 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अगर हम आपसे कहें कि
टोटल अगर रेशियो में देखा जाए पूरा हिस्सा मिलाकर कितना हो रहा है 25 हो रहा है, लेकिन इसी पूरे हिस्से का वैल्यू आपको कितना दे रखा है 350 दे रखा है। यानी जो 25 की वैल्यू है वो कितना है आपके पास 350 रुपये है। ठीक है, 25 यूनिट की जो वैल्यू है वो 350 रुपये है। अब यहाँ से अगर आपको 1 यूनिट का वैल्यू पता चल जाए तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 350 में 25 का आप लोग डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो 25 से यहाँ 25 एक कम 25 ये हो गया, बचा आपका कितना 10, है ना। तो 100 हो गया, 25 चौके 100, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 14 आ गई आपके पास। अब आपको यहाँ पर देखना है, सिर्फ इसको देखिए, आपको 1 यूनिट मतलब 1 अनुपात का वैल्यू 14 पता चल गया, तो शुरू में 14 होगा। 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो भाई पहले हो गया आपका 14, फिर 7 यूनिट का वैल्यू, 1 का वैल्यू 14 तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 सत्ते 98, दूसरा हो गया आपका 98। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 8 का वैल्यू कितना होगा भाई, 14 अट्ठे कितना होता है 112 होता है ना भाई। 1 का वैल्यू 14 तो 8 का वैल्यू 112 हो जाएगा। देखिए 112 कहाँ आपको दिख रहा है, 14 98 112 सिर्फ और सिर्फ इसी में दिख रहा है, आपको और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे इसको भी आप देख सकते हैं कि भाई 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 नहीं हो 126 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सही जवाब। उम्मीद करते हैं कि ऐसा सवाल अब आएगा तो आपसे बन जाएगा। बहुत आसान होते हैं दोस्तों, ये बस बांटना है कितने कितने हिस्से में, 1 हिस्सा देना है, फिर 7 हिस्सा देना है दूसरे को, तीसरे को 8 हिस्सा देना है और चौथे को 9 हिस्सा देना है। समझ में बात आ गई इस तरीके से। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर अगले सवाल में। ऐसा ही एक सवाल और करते हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ पर ये भी वैसा ही सवाल है। एक बार वीडियो रोक कर इसको बनाने का प्रयास जरूर करिएगा। 204 रुपये के इन अनुपात में बांटना है इसको। कैसे, तो देखिए टोटल हिस्सा अगर देखा जाए तो 3 1 4, 4 और 6 10, 10 7 17 हो गया। तो टोटल हिस्सा आपके पास 17 है, यानी 17 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, यहाँ पर 204 रुपये दे रखा है ना। कितना दे रखा है 204 रुपये दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अनुपात का वैल्यू, 1 रेशियो की वैल्यू 17 कम 17 बचा 3 तो 34, 17 दूना 34 यानी 12। 1 का वैल्यू 12 है। आपसे पूछा क्या है 1 3 6 7, तो निकाल दीजिए। 1 का वैल्यू 12 है तो ये हो गया आपका 12। फिर आपका 3, तो भाई 1 का 12 तो 3 का क्या हो जाएगा 12 3 36 हो जाएगा। तो 12 36 फिर उसके बाद 6, तो 12 छंग कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, है ना। कहाँ दिख रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। 12 36 72 और 7 से 12 को गुणा करेंगे तो 84 आ जाएगी, यानी चौथी वैल्यू कितनी हो जाएगी 84 हो जाएगी, है ना। तो ये इसका सही जवाब रहा। और ऐसे सवाल आते हैं अगर आपसे तो इनको बहुत आसान तरीके से आप लोग बना ले जाएंगे। आगे चलिए चलते हैं अगले सवाल में। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 5वां सवाल। अब ऐसे सवालों में ना आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है, अगर आपको चीज़ें नहीं पता है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। क्या बोला है, 3 4 और 9 का चौथा अनुपातिक निकालिए, यानी चतुर्थ अनुपात बताना है, 4th प्रोपोर्शन बताना है यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पर हम आपसे बता दें कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर 4 चीज़ें पूछी जा सकती हैं, है ना। 3 को वैल्यू देकर आपसे प्रथम अनुपात पूछा जा सकता है, आपसे द्वितीय अनुपात पूछा जा सकता है, आपसे तृतीय अनुपात पूछा जा सकता है और आपसे चौथा अनुपात पूछा जा सकता है ना। तो जो भी पूछे उसको उसी जगह पे फिट करिए। जैसे आपको चौथा अनुपातिक पूछा जा रहा है तो चौथे अनुपातिक को हम लोग मान लेते हैं x, और इस x को आपको चौथे नंबर पे फिट कर देना है। ठीक है, कैसे फिट करना है देखिएगा। यहाँ पर 3 4 और 9 का चौथा अनुपातिक पूछा है तो हमने मान लिया x है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर फिट करें रेशियो में, रेशियो प्रोपोर्शन में अगर हम फिट करें तो क्या होगा, पहले 3 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद 9 है और चौथे नंबर पे हम x को फिट कर देंगे यहाँ पर। बस इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। अभी आपसे अगर पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि भाई तृतीय अनुपात क्या होता, तो जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछता कि 3 4 और 9 का तृतीय अनुपात क्या होगा, तो तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं देखिए। तृतीय अनुपात को हम x मानते और उस तृतीय अनुपात को तीसरे नंबर पे फिट करते, है ना। तीसरे नंबर पे मतलब कहाँ पर, यहाँ पर हम लोग फिट कर देते। जैसे इस तरीके से, पहला फिर दूसरा, फिर यहाँ पर समानुपात लगता, फिर तीसरा अनुपातिक पूछता तो तीसरे नंबर पे x को फिट कर देते और फिर जो लास्ट में दिया है उसको लिख देते, यानी 9 दिया है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देते। प्रथम अनुपात पूछता तो x को पहले नंबर पे फिट करते, द्वितीय पूछता तो
x को दूसरे नंबर पे फिट कर देते और रेशियो प्रोपोर्शन बना लेते, फिर उसको सॉल्व करने पर जो भी आता वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल ये वाला तो नहीं, ये वाला हमारा सही जवाब होगा। यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करिए, बाहर बाहर वालों का, अंदर अंदर वालों का। तो 3 का x के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3x और इक्वल टू 4 का 9 के साथ गुणा होगा तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है ना। 3 से इसको काट दीजिए, यानी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई दोस्तों, 12 आ गई। तो 12 इस सवाल का सही जवाब रहा, ऑप्शन नंबर पहला। उम्मीद करते हैं कि अब ऐसा सवाल आएगा तो आपसे बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा दिक्कत जाता है जब आपको 3 चीज़ें, 3 वैल्यू मतलब कि 2 चीज़ दे के और तीसरा पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि 4 और यहाँ पर 9 का आपसे यहाँ पर थर्ड या फिर हाँ चलिए थर्ड प्रोपोर्शन बोला जाए, है ना, थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीय अनुपात क्या होगा। तो 4 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे बताइए। अब तो यहाँ पर 2 ही चीज़ दिया गया है और थर्ड प्रोपोर्शन को अगर हम मानेंगे भी तो x मानेंगे, मतलब कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही वैल्यू है। 3 वैल्यू से हमको रेशियो प्रोपोर्शन बनाना है। कैसे बनाते हैं देखिए, आपके पास है क्या क्या, 4 है 9 है और x है ना। तो इन तीनों से बनाना तो आपको बता चुके हैं अभी अभी, है ना, पहले क्वेश्चन में। देखिए कैसे बनाते हैं, यहाँ पर 4 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर यहाँ पर प्रोपोर्शन लगेगा और बीच वाला जो है वो 2 बार हो जाता है, मतलब कुछ इस टाइप से। फिर इसको सॉल्व करते हैं, है ना। यहीं पर आपसे अगर मध्यानुपाती पूछता तो x को हम लोग बीच में रखते और बना लेते। अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछता यानी कि प्रथम अनुपातिक पूछता तो हम x को शुरू में रख देते, है ना, और अरेंज करके हम यहाँ से बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्लियर हो गया होगा अब आपको अच्छे तरीके से, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक बेहतरीन सवाल, 3 भिन्नों का योग 6 है, कह रहा है उनमें से एक जो है वो 1 सही 1/4 है, जबकि अन्य 2 का अनुपात 9 और 10 है। तीनों भिन्नों में से बड़ी संख्या कौन सी है ये बताना है आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि 3 भिन्नों का जो योग है वो 6 है। पहला भिन्न आपको दे रखा है, पहला भिन्न क्या दे रखा है, 1 सही 1/4, इसको करेंगे तो 4 1 कम 4 1 5/4 है। तो पहला भिन्न हमारे पास क्या है, 5/4 है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिए तो 5/4 प्लस योग बोला है ना आपको। चलिए तो तीनों का योग देखते हैं। तो पहला हमने निकाल लिया 5/4 होगा, बाकी 2 का जो रेशियो है वो 9 और 10 का रेशियो दिया है। तो पहला जो भिन्न होगा, मतलब कि यहाँ पर ये वाला जो भिन्न होगा वो 9x ले लेते हैं, तो दूसरा भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, है ना। ये 2 भिन्न आ गए हमारे पास, 9x और 10x। जब भी रेशियो दिया रहता है तो हम इसी तरीके से 2 चीज़ों को मानते हैं। समझ में बात आ गई। तो यहाँ पर 2 और भिन्न मिल गए हमको, 9x और 10x। तो यहाँ पर एक हो गया 9x और एक हो गया हमारे पास 10x। इन्हीं सब का जो योग है यानी तीनों का जो योग है वो कितना दे रखा है, 6 के बराबर दे रखा है। इसको बस आपको सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा, 10 9 19x हो जाएगा, 19x हो जाएगा, और ये जो 5/4 है उधर जाके घट जाएगा, है ना। तो कितना होगा, 6 - 5/4, इस टाइप से। इसको ज़रा सॉल्व करिए, 6 चौक 24, 24 में से 5 गया, कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, है ना। यानी ये हो गया दोस्तों 19/4, 19/4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 19 इधर भी है, 19 इधर भी कट जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गई। अब आपको बोला है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी भिन्न आपको निकालनी है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी भिन्न अगर देखा जाए तो जिसका रेशियो सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। यानी रेशियो किसका ज़्यादा था, 10 यहाँ पर सबसे ज़्यादा था, यानी यही भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा भिन्न 10x होगा, 10x होगा, यानी 10 × x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/4 है। 10/4 है ना, 10/4। 10/4 का मतलब क्या होगा, 10/4 का मतलब 2 से अगर काट दें हम इसको तो ये हो गया 5 और ये हो जाएगा आपका 2, 5/2। 5/2 का मतलब होता है 2 सही 1/2 यानी कि 2.5। तो 2 सही 1/2 आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये सवाल भी उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा और वो भी अच्छे तरीके से आया होगा, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं यहाँ पर अगले सवाल में। इस सवाल को देखिए, इसका तो कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं ना, अब तो आपको बन जाना चाहिए, कर लेंगे आप लोग, है ना। मीन प्रोपोर्शन निकालना है, यहाँ पर मध्यानुपाती बताना है, मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों संख्याओं के बीच में होता है और वो क्रमागत अनुपात में दिए गए हों। मतलब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों,
ट्रिक भी इसका बताएंगे, ट्रिक तो वैसे बता ही चुके हैं। क्या है आपके पास यहाँ पर 0.16 है और आपको मध्यानुपाती निकालना है, मतलब जो मध्यानुपाती होगा वो बीच में होगा, तो उसको हम x मान लेते हैं। और अगला संख्या हमारे पास क्या है 0.64 है, 0.64 है। अब यहाँ पर अगर अनुपात समानुपात बनाएं तो x जो है बीच वाला वो 2 बार हो जाएगा, या फिर अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे मध्यानुपाती निकालने का, क्या होता है कि जो बीच वाला है, बीच वाला वो क्या होता है, वो होता है अंडर रूट अगल बगल वालों को मल्टीप्लाई, यानी 0.16 इंटू 0.64। तो 0.16 को अगर हम बदलेंगे और इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 16/100 हो जाएगा ये, है ना। और इंटू में यहाँ पर 0.64 का भी पॉइंट हटाएंगे तो ये 64/100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आगे देखिए। 16 का वर्गमूल 4, 64 का वर्गमूल 8 बटे 100 का वर्गमूल 10, यहाँ पर भी 100 का वर्गमूल 10, यानी 10 गुणे 10 मतलब कि नीचे कितना आ गया 100 आ गया। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं 100 यहाँ भी 100 यहाँ भी पेयर में है तो एक 100 बाहर निकल जाएगा। 8 छंग 48 हो जाएगा ये, सॉरी 8 चौक 32 ना यार, क्या लिखा रहा है, मतलब कुछ भी, चलिए 32, तो 32/100, 32/100 का मतलब क्या हुआ 0.32 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो करना कैसे है आपको, सीधे सीधे मध्यानुपाती पूछे तो जो मध्यानुपाती का वैल्यू होगा वो क्या होगा अंडर रूट अगल बगल वाले संख्याओं का मल्टीप्लाई, बस आपको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक बेहतरीन सा सवाल यहाँ पर 3 संख्याओं का योग कह रहा है 243 से। यदि पहली से दूसरी का अनुपात यहाँ पर 2 और 3 है, दूसरी और तीसरी का 3 और 4 है, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। 3 संख्या हम यहाँ पर मान लें, क्या बिल्कुल मान सकते हैं, यहाँ पर मान सकते हैं हम x, y और z मान सकते हैं, है ना। x, y और z हमने मान लिया। यहाँ पर कह रहा पहले और दूसरे का 2 और 3 दिया है रेशियो, यहाँ पर 2 और 3 दे रखा है। फिर यहाँ पर दूसरी और तीसरी का, है ना, तो दूसरी और तीसरी का 3 और 4 दिया है रेशियो, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 दिया है रेशियो। तो यहाँ पर ये तो आसान हो गया ना भाई। देखिए क्या है, अगर हम x, y, z का अनुपात देखें तो यहाँ पर क्या है, y की जगह पर तो 3 दोनों जगह है ना, 3 मतलब कि इसका रेशियो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 उतर आया और यहाँ पर ये 4 उतर आएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर ये जो कॉमन पार्ट है जो दोनों में है, ये अगर अलग अलग होता तो कैसे करते, इसको हम सिखा चुके हैं पिछले क्लासेस में। अगर आप किए होंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं, या फिर आप सीखे भी होंगे इस चीज़ को कि अगर यहाँ पर अलग अलग रहता, जैसे यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 दे देता तो कैसे करते। तो हम लोग 3 को आगे बढ़ा देते यहाँ पर और 5 को इधर बढ़ा देते और सबको आमने सामने गुणा कर देते हैं, तो रेशियो आपको मिल जाता है। ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पर ये दोनों जगह एक ही जैसा है तो हम एक ठू उतार लिए, बाकी यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 हो गया, है ना। तो क्लियर हो गई बात। आगे देखिए, आपको पूछा क्या था, 2 तीनों संख्याओं का योग। तो अगर रेशियो में टोटल देखें दोस्तों तो कितना है, 2, 3, 5, 4 कितना हो जाएगा 9। रेशियो में टोटल 9 है, लेकिन एक्चुअल में आपको टोटल कितना दे रखा है 243, 243। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए तो ज़रा। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 9 से इसको काटिए, 9 दूना 18 बचा 6 आपका 63 हो गया, 9 सत्ते 63। तो 1 की वैल्यू 27। आपको पूछा क्या था, आपको पूछा था बीच वाली वैल्यू, है ना, दूसरी संख्या यानी y। तो y आपका कितना रेशियो दिखा रहा है, यहाँ पर 3 है, तो 1 का 27 यानी 3 का कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 27 3 81, है ना, ये चीज़। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ये वाला। तो ऐसा सवाल अगर आएगा तो आपसे बन जाएगा, उम्मीद ऐसा करते हैं हम। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों, एक लाजवाब सवाल है ये, है ना, बहुत बढ़िया सवाल है। चाहें अगर आप तो वीडियो को रोकिए एक बार और इसको लगाने का प्रयास करिए एक बार, ठीक है। बहुत बेहतरीन सवाल है। आपसे बोला क्या गया है, a अनुपात b प्लस c का वैल्यू 1 और 3 दिया है, c अनुपात a प्लस b का वैल्यू यहाँ पर 5 और 7 दिया है। तो आपसे पूछा क्या है, b अनुपात c प्लस a का वैल्यू पूछा है। बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों। आपको अगर आता है अनुपात और समानुपात बेसिक से पढ़े हैं तो एक बार लगाने का इसका प्रयास जरूर करिएगा। फिर यहाँ पर सोल्यूशन देखिएगा क्या है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको फ्रैक्शन में बदल लें क्या, बिल्कुल बदल लेते हैं भाई। अनुपात का मतलब वही होता है, बटे ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा a अपॉन b प्लस सी, है ना, a अपॉन b प्लस सी। इसका वैल्यू आपको कितना दे रखा है 1/3 दे रखा है, यहाँ पर ये 1/3। फिर यहाँ पर देखिए c अपॉन a प्लस बी, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 5/7 दे रखा है,
ठीक है, 5/7 दे रखा है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, b अपॉन c प्लस ए, इसका वैल्यू आपको बताना है कि क्या होगा। देखिएगा, अब इसको करने का तरीका क्या होने वाला है, ध्यान से सुनिए। अगर हम इसमें पहले यहाँ पर टर्म में देखें तो ऊपर और नीचे मिलाकर देखें तो a भी है, b भी है, c भी है। दूसरे में भी अगर देखें तो a b c है ना, ऊपर नीचे देख के हमको पता लग रहा है कि a b c सभी में मौजूद हैं। तो अगर हम यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों जगह ऐड करें तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस b प्लस c। तो a प्लस b प्लस c ऊपर और नीचे को ऐड किए तो यहाँ पर भी अगर हम ऊपर और नीचे को ऐड करेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी पहले वाले टर्म से अगर हम देखें तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना मिला, 4 मिला। यहीं पर अगर हम इसमें देखें दोस्तों, तो अगर हम ऊपर और नीचे को दोनों को जोड़ेंगे तो भाई a प्लस बी प्लस सी ही मिलेगा, और यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो 7 5 12 मिलेगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर ये कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 4 है, यहाँ पर ये कह रहा है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 12 है, तो ऐसे कैसे हो सकता है ना। दोनों जगह आपको बराबर कर लेना है। बराबर कैसे होगा, सुनिए। यहाँ पर ये 12 है ना, तो क्या हम इस वाले को भी 12 बना सकते हैं। 12 बनाने के लिए इसमें क्या गुणा करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 3 का मल्टीप्लाई का मतलब ऊपर भी 3 का गुणा, नीचे भी 3 का गुणा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, तो ऊपर 3 का गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3, नीचे 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब देखिए, अब बराबर हो गया। यहाँ पर भी 9 3 12 और यहाँ पर भी 7 5 12, यानी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपके पास बराबर हो गया। अब आप डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हैं। देखिए क्या है, आपको चाहिए क्या क्या, b चाहिए, c प्लस ए चाहिए, है ना। तो आपके पास अभी अभी क्या था, अभी अभी एक बात बताइए कि अभी अभी आपके पास था कि भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, है ना, 12 होना चाहिए। यहाँ पर आपको b का वैल्यू चाहिए ना, तो b का वैल्यू चाहिए अगर, तो एक काम करिए, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं b का वैल्यू, है ना। हाँ, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर देखिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ से आप देखिए ऊपर वाला, है ना, कंपैरिजन करना है। तो a की वैल्यू 3 है, तो ये हो गया 3 प्लस यहाँ पर b को ऐसे ही रहने दीजिए, c, तो c की वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए, इसको तो बदले नहीं है तो ये 5 ही रहेगा। तो c की वैल्यू 5 बराबर ये क्या है आपके पास 12 है। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5 3 8, 12 माइनस 8 4 हो जाएगा। तो b की वैल्यू 4 आ गई, यानी ऊपर हमारा होगा 4 और बटे। अब नीचे का देखिए, अब नीचे का देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इस बात को। यहाँ पर c प्लस ए चाहिए आपको, है ना, c प्लस ए चाहिए। तो c प्लस ए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों यहाँ पर हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि भाई तीनों को मिलाकर, मतलब ऊपर और नीचे दोनों को मिलाकर a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी हो रहा है कि नहीं। तो जब ये 4 है तो नीचवा वाला कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तभी तो 4 और 8 मिलाकर 12 होगा। या फिर यहाँ से भी आप बता सकते हैं ना कि भाई b का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 4 रख दें तो a प्लस सी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 4 उधर ले जाकर घटा देंगे तो 8 मिल जाएगा। अब इसको अगर हम काटेंगे तो 4 1 कम 4, 4 से इसको काटिए 2 आ जाएगा। यानी b अपॉन सी प्लस ए का वैल्यू 1/2 हुआ, यानी इन दोनों का रेशियो 1:2 आएगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। एकदम लाजवाब सवाल था, दिमाग लगाने वाला सवाल था, है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, लाजवाब सवाल है। कह रहा है यदि ए बी सी डी समानुपात में है तो ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बीच का मध्यानुपात बताना है आपको, है ना, मीन प्रोपोर्शन बताना है। तो देखिए ए बी सी डी अगर समानुपात में है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ए बी फिर समानुपात सी और डी इस टाइप से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि बाहर बाहर वालों को मल्टीप्लाई और अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। अब आते हैं इस पर, आपको मध्यानुपात निकालना है, यानी मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन के लिए हमने आपको क्या बताया था कि आप लगाइए x, यानी x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट जो भी दोनों वैल्यूज़ दी गई हैं उनका मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इनटू में हमारे पास बी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर दिया गया है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अंदर इसको मल्टीप्लाई करिए, अभी रूट को छोड़िए, यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो ए का बी के साथ गुणा करेंगे, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब ए बी का होल स्क्वायर हो गया ये, है ना।
प्लस ए का डी के साथ करेंगे तो ए डी का होल स्क्वायर हो गया ये, है ना। फिर प्लस सी का बी के साथ करेंगे तो बी सी का होल स्क्वायर हो गया ये, और प्लस सी का डी के साथ करेंगे तो सी डी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए ए डी के जगह पर हमको बी सी रखना है, ध्यान से सुनते जाइए, ए डी के जगह पर बी सी रखना है। तो अगर हम यहाँ पे बी सी रख दें तो ये हो जाएगा कितना, आपका बी सी हो जाएगा, है ना। इसके जगह पर हमने बी सी रख दिया तो बी सी का होल स्क्वायर हो गया ये, तो बी सी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी 2bc का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। 2bc का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए डी नहीं ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी सी, ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, बी सी का स्क्वायर, भाई बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना होगा, 2bc स्क्वायर होगा, और बी सी स्क्वायर को हमने बी सी इंटू बी सी लिख दिया, है ना। उससे होगा क्या फ़ायदा, अभी देखते जाइएगा। प्लस का आपका कितना है, सी डी का होल स्क्वायर है ना, ये चीज़। अब देखिए दोस्तों, एक बी सी के जगह पर आप ए डी को रख दीजिए, तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं ए डी, है ना, एक तो बी सी के जगह पर हम लोग रख देते हैं ए डी। इससे फ़ायदा ये होगा, अभी देखते जाइएगा। ये आपका कितना है, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, है ना, और प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू, अब देखते जाइए, ये चारों तो गुणा में है, ए डी बी सी चारों गुणा में है, तो हम ए बी को साथ में रख सकते हैं, ए बी, और इंटू डी सी को भी साथ में रख सकते हैं, यानी सी डी को साथ में रख सकते हैं, प्लस यहाँ पर ये हुआ सी डी का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये लग जाएगा इसके ऊपर अंडर रूट, क्योंकि सभी में लगा है तो लगा दीजिएगा अपने हिसाब से, है ना। अब आगे देखिए, ये है दोस्तों, अगर हम ए बी को x माने तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस ये सी डी मतलब y है हमारा, तो y का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, यानी ये हो गया सीधे सीधे आपका अंडर रूट x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x हमारे पास क्या है, ए बी है, अब प्लस y हमारे पास क्या है, सी डी है, तो ये हो गया सी डी, यानी इसका होल स्क्वायर आ गया, और होल स्क्वायर से ये कट जाएगा आपका अंडर रूट, यानी सीधे सीधे हमारे पास क्या आ गया, ए बी प्लस सी डी आ गया। तो यहाँ पर जो इसका मध्यानुपाती होगा दोस्तों, ए बी प्लस सी डी होगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना था, अगर आप यहीं पर पकड़ लेते ना यहाँ पर ये चीज़, तो आपको इतना करना ही नहीं पड़ता, बस यहीं से आपको सीधे सीधे वैल्यू पता चल जाता, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मन में ही करने का प्रयास करिए, ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलरली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। चलिए ये सवाल देख लीजिए, थोड़ा सा ये एवरेज से रिलेटेड भी है ना। 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का जो रेशियो है वो 4 और 5 दिया गया है। लड़कों के औसत अंक 75 हैं और लड़कियों के औसत अंक 82 हैं। पूरी कक्षा के अनुमानित औसत अंक क्या होंगे दोस्तों, है ना। पूरी कक्षा की यानी ओवरऑल एवरेज नंबर देखने हैं आपको। देखिए तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 45 छात्रों की एक कक्षा है, उसमें लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो इतना दे रखा है। लड़कों का एवरेज 75 है। देखिएगा अब इसको आप एलिगेशन से बनाइए। एलिगेशन से कैसे बनाएंगे देखिएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं बॉयज़, है ना, और यहाँ पर हम लिखते हैं गर्ल्स। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 4 और 5 है, इसको ध्यान में रखिएगा अभी यहीं पर, है ना। आगे देखिए, जो गर्ल्स का बॉयज़ का रेशियो है वो एवरेज नंबर है वो कितना है, 75 है, ये 75। लड़कियों का औसत कितना है आपके पास, 82 दिया गया है ना, 82 दिया गया है। अब आपको पूरी कक्षा का अनुमानित औसत अंक पूछा गया है, यानी लड़के और लड़कियों को मिलाकर पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, तो जो ओवरऑल होता है दोस्तों, ओवरऑल को हम लोग बीच में लिखते हैं, और यही बीच वाली वैल्यू आपको पता करनी है कि x क्या होगा, है ना। और यहाँ पर इसको इससे घटाने पर और इसको इससे घटाने पर, यानी डिफरेंस जो है वो उनका रेशियो बताता है, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो बताएगा, नंबर का रेशियो बताएगा। तो नंबर का रेशियो क्या दिया है आपको, लड़के और लड़कियों का रेशियो 4 और 5 दिया गया है, यानी ये दिया गया है 4:5, ये चीज़ दिया गया है आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, x की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों हम लोग कैसे निकालते हैं, जब x की वैल्यू आपको फाइंड करनी हो
तो जो x की वैल्यू होती है यानी जो ओवरऑल यहाँ पर निकल कर आता है वो होता है हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई, 75 दूना 150 दूना कितना हो जाएगा 300, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 41,410 है ना, कितना हो जाएगा 410 हो जाएगा। भाई 82 को 5 से गुणा करिए ना, 410 नहीं आएगा क्या? अब करने का तरीका हम भी बताएं क्या, देखिएगा कैसे करना है आपको। वैसे तो इतना डायरेक्टली जैसे हम लिख दिए हैं वैसे आप नहीं लिख पाएंगे। 82 को 5 से गुणा करने का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे इसको आधा करिए और एक जीरो चिपका दीजिए, इतना ही बस मतलब है। भाई 82 है ना, यहाँ पर 82 गुणे आपको 5 करना है। किसी भी चीज़ को 5 से गुणा करने का मतलब आधा करके उसको जीरो लगा दीजिए उसमें। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें और 2 से डिवाइड भी कर दें तो 2 से ये 41 बार में कट जाएगा और ये 5 दूना 10 हो जाएगा। क्योंकि एक जीरो हमको बनाना होता है, 10 बनाना होता है, इसलिए हम 2 से गुणा कर देते हैं। जैसे ही 2 से गुणा करते हैं हमको 2 से भाग भी देना पड़ता है, तो भाग कर दीजिए, 41 आ गया, 5 दूना 10 मतलब एक जीरो चिपक जाएगा। तो 82 को 5 से गुणा करेंगे तो 410 आ गया। बटे में आपको क्या करना होता है, इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। यहाँ से इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 30 और 41 आपका कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, और ये जीरो और बटे के 9, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 सत्ते 63 है ना, 9 सत्ते 63 बचा आपका 9, नहीं यार कितना हो जाएगा 8 है ना, 9 सत्ते 63 8 बचा ना, तो हाँ 63 और 8 71 होता है, 63 8 तो 80 हो गया है ना, 80 तो 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 9 नहीं 81 हो जाता है, 9 अट्ठे 72 यानी 78 पॉइंट। अब आगे देखिए है ना, 9 अट्ठे 72 तो 80 में से 72 अगर हम लोग घटाएंगे तो 8 बचेगा, फिर से 80 हो जाएगा, फिर 9 अट्ठे 72 आएगा यानी 78.8, 78.8888 आता जाएगा ये है ना, यानी अप्रॉक्सीमेटली हमारा कितना आ जाएगा 78.9 आ जाएगा, 78.9 इसका सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दोस्तों। 78.5 भी दिया है, 78 यहाँ पर आपको 6 भी दिया है, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो 78.9 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम एलिगेशन लगाते हैं तो एलिगेशन वहीं पर लगाते हैं जहाँ पर आपको दो अलग अलग चीज़ें दी गई हों और उनको मिलाने पर एक ओवरऑल चीज़ निकल कर आ रहा हो। भाई जैसे यहाँ पर गर्ल्स का एवरेज दिया था, एवरेज अंक, और बॉयज़ का एवरेज अंक दिया था, और दोनों का मिलाकर एवरेज अंक आपको पूछा गया था, यानी दोनों को मिक्स किया गया, मिला दिया गया, ओवरऑल पूछा गया है ना। तो वहाँ पर हम लोग एलिगेशन लगाते हैं, और एलिगेशन में जो ये निकल कर आता है यहाँ पर वो इनका नंबर निकल कर आता है, क्वांटिटी निकल कर आती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एलिगेशन का हम एक प्रॉपर वीडियो बना रखे हैं, अगर आप नहीं देखें तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या फिर चैनल पे जाके जब प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको एलिगेशन वाला एक मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला वहाँ पर आपको बेसिक से मिल जाएगा। बेसिक से हमने एलिगेशन सिखा रखा है, एलिगेशन मेथड। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक सवाल यहाँ पर और देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर, इसमें भी आपको क्या करना है, मध्यानुपाती निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, कुछ भी हम मीन प्रोपोर्शन को मान सकते हैं, ए मान लीजिए है ना, क्योंकि भाई ये तो अभी एक्स वाई इसमें दे रखा है तो एक्स तो हम मान नहीं सकते, तो कुछ और मान लीजिए, पी मान लीजिए, चलिए पी मान लेते हैं है ना, या फिर एम मान लेते हैं, मीन प्रोपोर्शन मतलब एम मान लेते हैं। तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट इन दोनों का मल्टीप्लाई। दोनों का मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस वाई, और इनटू में क्या होगा यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई है ना, ये हो जाएगा आपका। चलिए तो अब यहाँ से क्या तिकड़मबाजी लगाया जाए कि ये हमारा प्रॉपर स्क्वायर बन जाए, तभी तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल पाएगा, ऐसे तो निकलेगा नहीं। तो ये है दोस्तों आपका एक्स माइनस वाई, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन आ गया, जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया यहाँ पर बचेगा एक्स और माइनस यहाँ पर बचेगा आपका वाई। अब देखिए अब आपका काम आसान हो गया, एक्स माइनस वाई जोड़े में है तो एक बाहर निकल जाएगा, यानी एक्स माइनस वाई आपका बाहर निकल गया।
और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट जब हम लोग लेंगे तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, आपके पास एक्स आ जाएगा, यानी एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये सवाल भी उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ जुड़ जाइए इस चैनल के ऊपर। आपको डेली जुड़ना है, डेली आपकी क्लासेस होती हैं, बेसिक से आपकी क्लासेस चल रही हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी वगैरह, दिल्ली पुलिस, एमपीएसआई, जो भी हर एक एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर बेसिक से मैथ हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए फिर अगले क्लासेस में मिलते हैं। ये क्लास ज़रूर उम्मीद करते हैं कि आप पूरा देखे होंगे, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।